हेलो बच्चों लोग। तो कैसे हैं आप सब? मजे में? ठीक है। हम्म हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। ठीक है। उन क्वेश्चन को इसमें करेंगे। और जो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं कुछ मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ रखे थे। और आप लोग आप लोगों को काम क्या है? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। हमने क्या क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर क्या चुके हैं? हम लोग कर चुके हैं अभी तक मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये जो लेक्चर होगा मेरा, ये लास्ट लेक्चर होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? मॉड x-4 प्लस मॉड x-3। ठीक है। इक्वल टू 7। इसमें मैंने बोला था फाइंड x। ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था आपसे, फाइंड x। क्या क्या रहेगा? फाइंड x। तो देखो, इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो इसको मेथड मैंने क्या बताया था आपको? पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद में आपको ये देखना है कि एक्स कहां से कहां तक लाइक कर रहा है। इंटरवल आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा तो क्या करना होता है, इसमें एक्स मॉड के अंदर जो भी कुछ होगा उसको इक्वल टू जीरो कर देना होता है। क्या कर देना होता है? जीरो। इसको करेंगे जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 4। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास में? 4। ये आ गया फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड के लिए अब इसको भी ये मॉड के अंदर दे रखा है तो इसको भी करेंगे हम लोग जीरो। तो x-3 इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? x इक्वल टू 3। अब इसको नंबर लाइन पे बना दीजिए। ये बनाया हमने नंबर लाइन। ठीक है। नंबर लाइन पे बनाने के बाद में नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या करना है। इस पे नंबर लाइन पे इन नंबर को लिख दीजिए। यहाँ पे 3 लिख दिया हमने और इधर लिख दिया 4। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब अब देखो इसमें, अब इसमें करना क्या है? ठीक है। अब इसमें करना क्या है हमको? ठीक है। चलो, करना क्या है हमको? यदि मैं वैल्यू पुट करूं, देखो 3 पोर्शन आपके पास बनने हैं। कितने पोर्शन बनने हैं? 3 पोर्शन। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारे पास में। ठीक है। एक पोर्शन हो गया हमारे पास में ये वाला। ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया। और एक पोर्शन जो हो गया हमारे पास में, एक पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है। तो 3 केसेस इसके पास बनेंगे। में कितने केस बनने वाले? केस। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। क्लियर होगा ना बच्चों? अब इसमें देखो, यदि मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास में? फर्स्ट केस का मतलब क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4। अब 4 से कोई बड़ा नंबर लेट कर लेते हैं। x इक्वल टू हमने लेट कर लिया 5। ठीक है। अब 5 इसमें पुट करो जाकर के, तो 5 - 4 प्लस 5 - 3। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से तो नेगेटिव आएगा, बट यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? यहाँ से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब भी कभी मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव आएगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जबकि नेगेटिव आएगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो x-4 प्लस मॉड में x। यहाँ पे गलती कर दी हमने। ठीक है। यहाँ पे तो मॉड लगाई नहीं हमने, यहाँ पे लगाओ मॉड प्लस x-3 मॉड इक्वल टू 7। क्लियर होगा ना बच्चों? अब इसमें हमको करना है, ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है? माइनस साइन लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन दे रहा है हमको। क्या दे रहा है? नेगेटिव साइन। तो x-4 एक मिनट, x-4 प्लस यहाँ से कितना लिखने वाले हैं हम लोग? x-3 इक्वल टू 7। इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? माइनस का x प्लस 4 प्लस x -3 इक्वल टू 7। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 - 3 डज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि इधर से आएगा 1। क्या 1 इक्वल टू होता है? यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया? 5। कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
अब नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये केस हो गया ना। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है हमारे पास में कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ग्रेटर देन है 3 से, सॉरी ग्रेटर देन 3 से बट लेस देन है 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब इसके बीच में कोई नंबर लेट कर लेते हैं 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग 2। जब आप 2 वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर से तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, यहाँ पे देखो 2 माइनस 4 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 माइनस 3। तो यहाँ से भी क्या आ रहा है हमारे पास में, नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है हमारे पास में, नेगेटिव आ रहा है। दोनों जगह से नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7, इक्वल टू 7। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस 2x, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 7। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस का 2x इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आएगी x इक्वल टू क्या आने वाली है हमारे पास, 0। क्लियर होगा ना बच्चे, एक वैल्यू आ गई। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रही है, क्यों, क्योंकि 0 क्या होगा, 3 और 4 के बीच में ही रहा होगा। हाँ, 3 और 4 के बीच में 0 कहाँ रहेगा, 3 और 4 के बीच में क्या 0 रहने वाला है। तो दिक्कत वाली बात हो गई। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला कुछ ऐसा। आप क्या करें हम लोग, अब तो फंस गया प्रॉब्लम। देखो, अब इसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। x की वैल्यू कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, देखो ध्यान से। 3 4 x 2 माइनस, यहाँ से माइनस साइन आएगा, माइनस, और ये 7 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 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 माइनस। तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच का कोई आना चाहिए, बट इसमें क्या ले रखा है, इसने 0 दे दिया हमको रिटर्न। ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x लेस देन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x लेस देन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेस देन 3। ठीक है, जब आप x लेस देन 3 लोगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड केस क्या बनेगा, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 में कौन कौन सा आएगा हमारे पास में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने ही कुछ गलत दिया है, एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको। यहाँ पे जो करने वाले हैं x 3 और 4 के बीच में 2 कैसे आने वाला है, 3 और 4 के बीच में 2 कैसे आएगा। गलती कर दी मैंने, रुको 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 रुको, ओहो सारा गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, 3 और 4 के बीच में नंबर कौन सा होगा हमारे पास में, 3 और 4, 3.5, 3.5, एक्स की वैल्यू 3.5 हमको लेना है, ना कि हमको एक्स की वैल्यू 2 लेना है, क्योंकि 2 तो हो गई नहीं हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो जाकर के। जब आप 3.4, 3.5 माइनस 4 प्लस 3.5 माइनस 4, सॉरी माइनस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आने वाली है नेगेटिव, और ये वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव। अब इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे जब ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मतलब नेगेटिव साइन देगा हमको, रिटर्न करेगा, तो माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7। यहाँ से क्या बनने वाला है, माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। ये बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। बट ये प्लस का कैसे आ गया, ये माइनस का आना चाहिए था ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 7, ये डज नॉट इक्वल टू 7 है, क्यों, 1 डज नॉट इक्वल टू 7, 1 डज नॉट इक्वल टू 7, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, x इज लेस देन, तो x माइनस 4 प्लस x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 7। जब आप इसमें x लेस देन 3, तो x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। जब आप 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3, ये क्या रिटर्न करने वाला है, नेगेटिव। ये भी क्या रिटर्न करने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव। क्या रिटर्न करने वाला है, नेगेटिव। तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, माइनस में x माइनस 4 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 7। क्लियर होगा ना बच्चों।
क्यों माइनस मैंने साइन लगाया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव जहां जहां पे रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, तो उसके आगे हम लोग जब भी कभी वैल्यू निकालते हैं तो उसके आगे एक एक्स्ट्रा साइन नेगेटिव का डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहां से करेंगे हम लोग माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 7, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में 0, x इक्वल टू 0। हाँ, ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये एक सोल्यूशन इसका बन गया। क्या बन गया? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ x। ये इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास में, इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था वो दे रखा था मॉड में x माइनस वन, मॉड में x माइनस वन प्लस मॉड में x माइनस थ्री इक्वल टू 4 दे रखा ना बच्चे, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा, इसको भी जो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, सेम जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था सेम वैसे ही कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखो, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट में डायरेक्ट आप लिखे दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1 आएगा और एक x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक नंबर लाइन आपको बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद में आपको देखना है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 रीजन आपके पास में आ गए। फर्स्ट रीजन, एक रीजन ये आ जाएगा, सेकंड रीजन और एक रीजन ये वाला आएगा, इसको बोलेंगे थर्ड रीजन। अब इसमें केस कितने बनने वाले हैं हमारे पास में? 3 केसेस बनने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या बनने वाला है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 4। x के लिए हम लोग वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 4। जब यहाँ पे 4 पुट करोगे कितना आने वाला है हमारे पास में? 4 माइनस 1 आएगा पॉजिटिव। यदि आप देखोगे 4 माइनस 1, आप सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट करो जाकर के, यहाँ पे वैल्यू पुट करो जाकर के। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आकर के तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3, यहाँ से वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। मतलब इनडायरेक्टली क्या रिटर्न करने वाला? प्लस में रिटर्न करने वाला। तो x माइनस 1 मॉड हटा दीजिए आप, x माइनस 3 इक्वल टू 4, यहाँ से बनने वाला है 2x, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? 2x माइनस 4 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू इधर आएगा तो कितना आएगा हमारे पास में? 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/2, दैट मीन्स 4। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4। क्लियर होगा ना बच्चों? ये तो फर्स्ट केस से आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस से हम लोग देखते हैं केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड की यदि मैं बात करूं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। अब 1 और 3 के बीच में x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। जब आप 2 लोगे तो यहां से कितना बनने वाला है हमारे पास में? 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3, ये वैल्यू बनने वाली है नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू बनने वाली है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी नहीं? अब अब क्या करें? अब जिसके जहां पे प्लस रिटर्न कर रहा है उसको प्लस साइन के साथ लिख दो, और जहां पे नेगेटिव रिटर्न कर रहा है वहां पे नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। x माइनस 3 इक्वल टू 4, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस वन प्लस 3 इक्वल टू 4, जो कि डज नॉट इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि 2 इक्वल टू 4 ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा? 5। यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा? 5, कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा। अब केस नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग इसी का। केस नंबर थर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास में? केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या बोलेंगे हम लोग? वैल्यू जो रहेगी हमारे पास में 1 से लेस, दैट मीन्स x is less than 1, x is less than 1, it means x is less than 1, x is less than 1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? 0। x less than 1 कोई वैल्यू ले लेना आपको, कोई जरूरी नहीं जो मैंने ली है 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 5 1.5, कोई भी वैल्यू आप लेकर के इसके अंदर आप पुट कीजिए जाकर के। इसके अंदर ये जो फंक्शन दे रखा है इसके अंदर पुट करो जाकर के, देखो कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4, यदि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे जाकर के, यहाँ से नेगेटिव आएगा x के प्लेस पे, यहाँ से भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसे? 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो नेगेटिव दे देगा, 0 माइनस 3 ये भी नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स इनके पहले क्या लगने वाला है? नेगेटिव साइन। तो x माइनस 1 माइनस, ठीक है,
प्लस यहाँ से भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, x माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4, यहाँ से आया माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4, यहाँ से क्या बनने वाला है, माइनस 2x, और यहाँ से बनने वाला है 4 इक्वल टू 4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू एक जीरो आ जाएगी। तो x के सोल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास में, एक x के लिए वैल्यू आ जाएगा 4, एक x के लिए 4 और एक x की जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मॉड 2x माइनस वन प्लस मॉड x इक्वल टू 3, मॉड x इक्वल टू 3। सेम वही प्रोसेस, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे तो यहाँ से क्या बनने वाला है, इसको जब जीरो करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, और सेम ऐसे इसको जीरो करोगे तो ये तो जीरो ही आ जाएगा हमारे पास में। अब हमको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स लिखने, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने, जीरो, और इधर कितना आएगा 1/2, जीरो और 1/2। अब क्या करना है इसमें, ठीक है। अब वैल्यूज देखो, थ्री रीजन आ रहे हैं ना हमारे पास, एक रीजन ये आ रहा है हमारे पास में, एक रीजन ये आ रहा है हमारे पास में, और एक रीजन ये आ रहा है, तो थ्री रीजन, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर होगा ना बच्चों। अब इन तीनों रीजन में आपको देखना है, देखना क्या है, पहला पहला फर्स्ट केस क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2, एक्स की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 1, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 1। जब आप वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी क्या रिटर्न करने वाला है, ये पॉजिटिव रिटर्न होने वाला है, यहाँ से भी क्या रिटर्न होने वाला है, पॉजिटिव। तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कितना लिखेंगे, 2x माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4/3, कितना आएगा हमारे पास में, 4/3। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू, x की वैल्यू कहां से कहां तक होने वाली है हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू 1/2। इसके बीच में कौन सा नंबर रहेगा हमारे पास में, कोई भी नंबर लेट कर लीजिए। एक्चुअली में देखा जाए, ये जो वैल्यू है 0.5 की तो है ना, तो हम लोग ले लेते हैं 0.4, ठीक है, 0.4 ले लेते हैं। तो जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 0.4, हमने x की वैल्यू ले लिया 0.4। अब क्या करें हम लोग, इसमें वैल्यू पुट करेंगे जा करके, क्या बनने वाला है, 2 इंटू 0.4 माइनस 1 प्लस 0.4, क्लियर होगा ना बच्चे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दे देगा हमको पॉइंट 0.8 माइनस 1 प्लस 0.4। अब ये वैल्यू जो होने वाली है, ये वैल्यू होने वाली है नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, और ये वैल्यू जो होने वाली है, ये वैल्यू होने वाली है पॉजिटिव। कहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, उसके आगे हम लोग क्या साइन लिखेंगे, नेगेटिव का साइन लिखेंगे। यहाँ से आएगा नेगेटिव 2x प्लस, सॉरी माइनस 1, 2x नेगेटिव माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 3, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 3, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस x इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाएगी तो कितना आएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, माइनस का 2। देर होगा बच्चों। अभी आप ध्यान से देखो, हमने वैल्यू कहां से कहां तक ली है, 0 से लेकर के 1/2 तक, और ये वैल्यू हमको क्या रिटर्न कर रहा है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, कितना रिटर्न कर रहा है हमारे पास में, माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये क्या पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, ये सोल्यूशन में नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, बट इसको सोल्यूशन में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 4/3 जो होगा ना, इससे ग्रेटर देन नंबर है 1/2 से। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी में थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग। अब इसी में थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो केस नंबर थर्ड क्या बोल रखा है हमारे पास में, केस थर्ड क्या बोल रखा है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है,
एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ले लेते हैं हम लोग। तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मतलब कितना ले लें हम लोग, -1। एक्स की वैल्यू हमने -1 ले लिया। क्या ले लिया, -1। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो दोनों जगह से क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। दोनों जगह से क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा हमारे पास में, नेगेटिव। ठीक है, अब वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, मॉड 2 इंटू -1 -1। ठीक है, और यहाँ से मॉड में -1। अब ये वैल्यू जो बनने वाली है, ये वैल्यू क्या बनने वाली है, नेगेटिव। और ये वैल्यू भी क्या बनने वाली है, नेगेटिव। क्या बनने वाली है, नेगेटिव। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस का 2x -1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। और ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में माइनस का 3x इक्वल टू 3 -1, ये आएगा 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -2/3। कितना आएगा हमारे पास में, -2/3। अब बोल भी रखा था मैंने लेस देन चाहिए, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है। तो सोल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -2/3। क्लियर हो गया ना बच्चों, दो सोल्यूशन आपके पास में आ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग मॉडुलस इक्वेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस प्लस मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, तो मॉडुलस इक्वेशन में क्या रहेगा हमारे पास में, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट फिर ऐसा आ जाए, केस नंबर फर्स्ट टाइप लिख लेते हैं हम लोग, टाइप फर्स्ट। मॉडुलस इक्वेशन तो टाइप फर्स्ट, टाइप 1। ठीक है, तो क्या रहना है, टाइप 1 टाइप के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्वेश्चन ये दे देगा हमको, क्वेश्चन में मॉड में x-1 इक्वल टू 4 और बोलेगा फाइंड x। टाइप 1 में ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो जाएगा, कभी भी ये बात हमने आपको बता रखी है कि x इक्वल टू कभी भी ये वैल्यू एक इक्वल रख रखी है। जब भी मॉड हटेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस ए। क्लियर होगा बच्चों, इसी अप्रोच का हम लोग इसमें इसी इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना बनने वाला है हमारे पास में, x-1 इक्वल टू +-4। एक बार प्लस साइन लेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे तो कितना आएगा, x-1 इक्वल टू 4। x इक्वल टू कितना बनने वाला है, 4 + 1 इक्वल टू 5। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेगेटिव साइन जब कंसीडर करेंगे हम लोग, तो x-1 इक्वल टू नेगेटिव, x इक्वल टू कितना आएगा, -4 + 1 इक्वल टू -3। x इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, -3। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अब तो x सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास में, x इक्वल टू, ओहो, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो दो सोल्यूशन आ गया हमारे पास में, एक x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और एक x इक्वल टू -3। ठीक, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ ऐसा दे दिया, मॉड 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 x-2 मॉड क्लोज -3 मॉड इक्वल टू 4, ऐसा कहीं दे रखा हो। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी पहला मॉड हटेगा, फर्स्ट मॉड हटाना, तो इस वाले जब मॉड को हटाऊंगा मैं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, मॉड x-2 -3 इज इक्वल टू +-4। पॉजिटिव साइन ले लीजिए, क्या ले लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइन। यहाँ से क्या बनने वाला है, x-2 -3 इक्वल टू 4 मॉड x-2 इक्वल टू 4 + 3। यहाँ से क्या बनने वाला है, 7। यहाँ से क्या बनने वाला है, 7। तो ये क्या वैल्यू आएगी, x-2 इक्वल टू 7। अच्छा, सेकंड क्या बनेगा हमारे पास में, सेकंड 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 क्या बनने वाला है, इसी में नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। यदि आप यहाँ से ले लोगे नेगेटिव, जब आप नेगेटिव लोगे तो x-2 मॉड में x-2 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखने वाले हैं, बोलो। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, माइनस में x-2। ठीक है, x-2 इक्वल टू, देखो x-2 इक्वल टू क्या लिखने हैं, इसको इधर ले गए तो 7 आ जाएगा माइनस में, तो -3 इक्वल टू -7। ये वैल्यू क्या बनने वाली है, x-2 इक्वल टू मॉड के अंदर ये जाएगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास
-7 प्लस 3 मॉड में x माइनस 2 इक्वल टू माइनस में 4। क्या वैल्यू ये पॉसिबल है? आप भी बोलोगे सर ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? उसके पीछे आपको लॉजिक पता है। क्या लॉजिक पता है आपको? कि कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है मॉड की। ये वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई नहीं? क्या आएगा? ये वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं। इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? मॉड x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव साइन। यहाँ पे दोनों साइन लेना है आपको। x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जब आप नेगेटिव साइन लोगे इसी में, जब आप नेगेटिव साइन लोगे कितना आएगा? x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? माइनस का 5। x इक्वल टू कितना आया हमारे पास में? माइनस का 5। और x इक्वल टू कितना आया हमारे पास में? 9। क्लियर होगा ना बच्चों? तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास में, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड। टाइप सेकंड सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमारे पास में? कभी ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉड में एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर होगा ना बच्चों? तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग करके। क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड एक्स, फाइंड फाइंड एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब लेट कर लीजिए आप, लेट मॉड एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू के, मॉड एक्स इक्वल टू के। यहाँ से क्या बनने वाला है? के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या बनने वाला है? 0। अब इसके मैं फैक्टर करूं तो के स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बनने वाला है हमारे पास में? 5 टू 10, 5 प्लस 2, तो बनेगा कितना हमारे पास में? 5k प्लस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। ये बनने वाला है के स्क्वायर प्लस, इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लूं, के कॉमन ले लेते हैं, के प्लस 5, और यहाँ से क्या बनने वाला है? 2 कॉमन ले लेते हैं, तो के प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनेगी के प्लस 5, और यहाँ से क्या बनने वाला है? के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब ये वैल्यू क्या बनने वाली है? के की वैल्यू आएगी -5, और एक के की वैल्यू आएगी हमारे पास में -2। फिर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, हमने क्या लटका रखा है? ठीक है? के मॉड एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? -5। क्या मॉड में कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू -2 दे रखा है, क्या ये भी पॉसिबल नहीं है? क्यों? मॉड में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या आएंगे हमारे पास में? एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 5, मतलब नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग? नो सोल्यूशन। क्लियर होगा ना बच्चे? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनने वाला है। टाइप नंबर, देखो, टाइप नंबर टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 3 क्या बनने वाला है? कुछ ऐसा दे रखा हो, समझना यहाँ से अच्छे से। मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रिटर्न कर रहा हो, तो इसका मीनिंग आप हमेशा समझ जाना कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कहीं ऐसा आ जाए हमारे पास में मॉड एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका मीनिंग होगा हमारे पास में जो अंदर वाला ये वाला फंक्शन रहा होगा, ये कब नेगेटिव आएगा? फिर ये अंदर वाला फंक्शन क्या रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। क्लियर होगा ना बच्चों? फाइंड एक्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। जब आप ये वैल्यू आप फाइंड करोगे,
यहाँ से क्या बनने वाला है, इसका मतलब क्या होगा, देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी कोई फंक्शन रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस टू लेस देन इक्वल टू 0, और इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x लेस देन इक्वल टू -2। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, ये कोई नंबर लाइन दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है क्या, ये दे रखा है हमारे पास में -2, तो लेस देन हमारे पास में दे रखा है, तो लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा नंबर इससे, तो मतलब ये वाला पूरा कंप्लीट इंटरवल आ जाएगा, ये कहाँ लग जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, माइनस इनफाइनाइट टू -2, माइनस इनफाइनाइट टू -2। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन, मॉड, ठीक है, मॉड मॉड x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 4, इसी तरह से रिटर्न करके ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, इसका मीनिंग यही हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, और फिर उसके बाद हमसे पूछ दिया फाइंड x। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया हमारे पास में, x प्लस 4 जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। क्यों, क्योंकि x प्लस 4 हमारे पास में क्या रिटर्न कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न, ध्यान से देखो ना, ये प्लस वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 4, -4। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, ये नंबर लाइन रही होगी, यहाँ पे कहीं 4 रहा होगा, -4 रहा होगा, तो ग्रेटर देन मतलब ये वाली वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो x बिलोंग कहां से कहां तक करने वाला है, -4 टू इनफाइनाइट, -4 टू इनफाइनाइट। क्लियर होगा ना बच्चों। एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, मॉड, यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 फाइंड x, फाइंड x। ठीक है, अब क्या अप्रोच रहेगी, अप्रोच तो वही है, सिंपल सी, नेगेटिव रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब अंदर वाली, ये देखो नेगेटिव साइन रिटर्न कर रहा है, देखो सेम अंदर वाला जो फंक्शन बन रखा है यहाँ भी वही फंक्शन बन रखा है, बन रखा है नहीं बन रखा है, कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग यही हो गया कि ये नेगेटिव साइन रिटर्न कर रहा है, इसका मीनिंग यही है, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी रही होगी, मतलब मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन लिख रखा है वो वैल्यू क्या रहा होगा हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग करते हैं इसको, कैसे हो जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0 रहा होगा। क्लियर हो गया। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, ऊपर फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे x माइनस 1 और एक आएगा x प्लस 2, नहीं नहीं x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ नीचे वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 4 और ये आएगा x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, क्या करना है हमको, नंबर लाइन बनानी है। तो जब आप नंबर लाइन बनाओगे, देखो यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ, ये बन गया हमारे पास नंबर लाइन, ओहो हाँ, ये बन गया हमारे पास नंबर लाइन। तो आपको ये बात पता होगी, ये बात हमने बता रखी है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बता रखी है, कि जो भी कोई डिनोमिनेटर में रहे होगा उसकी वजह से यदि 0 रहा होगा तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। कैसा आएगा हमारे पास में, ओपन इंटरवल। क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल, और ऊपर वाले में कहेंगे, ऊपर वाले में तो 0 हो भी सकता है, तो मतलब वहां पे रहेगा क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 5, बट यहाँ पे तो क्लोज इंटरवल रहेगा, ऐसा डार्क कर दीजिए यहाँ पे तो, बट यहाँ पे रहेगा ओपन, इस तरीके से दिन टाइप के बना दीजिए। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब हमको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, तो राइट मोस्ट में आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट में, क्योंकि 5 कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, ऑड पावर से आ रहा है, तो 5 कहाँ से आ रहा है, इसकी पावर कैसी है, ऑड है। ठीक है, तो अल्टरनेट में आप चेंज होगा माइनस, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, ऑड पावर तो प्लस, ये माइनस प्लस। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास लेस देन मतलब नेगेटिव, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। दैट मीन्स
x जो बिलोंग करने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक करने वाला है, 1/2 क्या करने वाले हैं हम लोग, 1/2 to 2 यूनियन 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 4 to 5 क्या होने वाला है, 4 to 5 क्लियर हो गया ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या हो गया हमारे पास में, समझो। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, समझो। ऐसा कुछ दे रखा हो मॉड में a+b, मॉड में a+b, और इसको कहीं ऐसा लिख दिया हो मॉड a प्लस मॉड b। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, देन मैं ये कमेंट कर सकता हूँ a एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स a और b दोनों क्या रहे होंगे, सेम साइन के रहे होंगे, क्या रहे होंगे हमारे पास में, सेम साइन के रहे होंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझो। जैसे ही दे रखा है मॉड में 3 प्लस मॉड में 5, मॉड में 3 प्लस मॉड में 5, तो क्या बनने वाला है, हमको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 5, और यहाँ से कितना आने वाला है 8, मॉड में 8, ये भी वैल्यू आएगी 8, तो 8 इक्वल टू 8 आ जाएगी, दैट मीन्स ट्रू है हमारे पास वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारे पास में, ट्रू है। बट यहाँ पे एक 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 कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे प्लस, ठीक है, -3 कर देते हैं, और यहाँ से करते हैं -5, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, -3 प्लस -5, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से क्या आने वाला 3, यहाँ से क्या आने वाला 5, यहाँ से क्या बनने वाला हमारे पास माइनस का 8, दैट मीन्स 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा, दैट मीन्स ये भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। बट कहीं ऐसा आ जाए प्लस का 3, प्लस का 3 प्लस माइनस का 5 इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखना है प्लस, और यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ मैं मॉड, मतलब -5, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में 3, और यहाँ से क्या बनने वाला है 5, और यहाँ से क्या बनने वाला है माइनस में 2 इक्वल टू 2, जो कि 8 डज नॉट इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स यहाँ से यही कमेंट किया जा सकता है कि मॉड में जो दोनों वैल्यूज रही होंगी वो क्या रही होंगी हमारे पास में, हमेशा किसके रही होंगी, दोनों सेम साइन की रही होंगी, कैसे रहेंगी, ऑलवेज भी सेम साइन, क्लियर हो गया ना बच्चों। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा छोटा सा, इसको मैं ऐसे समझो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है मॉड x-1, मॉड x-1 प्लस मॉड x+5, मॉड x+5 इक्वल टू मॉड 2x प्लस 4, मॉड 2x प्लस 4। तो अब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से क्या बनने वाला है, सेम ऊपर जैसा बनना है, नहीं बनना है, मतलब मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, मॉड a प्लस b टाइप का कुछ बनना होगा। बट इन दोनों टर्म को आप ऐड करोगे तो यही बनेगा, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, दैट मीन्स इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करने वाले हैं, मॉड x-1 प्लस x प्लस 5, देखो यही चीज बन जाएगी, बन जाएगी ऊपर वाली, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मॉड x-1 प्लस मॉड x+5 इक्वल टू मॉड में x-1 और यहाँ से क्या बनने वाला है x+5, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इसका मीनिंग ये हो गया, यहाँ से ये मीनिंग हो गया हमारे पास में, दैट मीन्स x-1 और x+5 इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x-1 एंड x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है आपको, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बना दिया हमने, नंबर लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, जीरोस लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -5, और इधर क्या होने वाला है हमारे पास में 1, यहाँ से क्या आएगा प्लस, इधर से क्या आएगा माइनस, और इधर से क्या आएगा प्लस, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ये भी ऑड से आ रहा है, ये भी ऑड से आ रहा है, तो हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला चाहिए। ठीक है, इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे डार्क रहेगा और यहाँ भी डार्क रहेगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करने वाला है हमारे पास में, एक्स कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू -5 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, चलो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब अभी तक जितने बेसिक मैथ का था ना, ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, आप पूरे बेसिक मैथ के जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो सारे बच्चे, ठीक है, स्टार्टिंग से बेसिक बेसिक मैथ के आप लोग लेक्चर देखना स्टार्ट करो। ठीक है, और अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, आई थिंक मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों,
चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतने रखते हैं।